हम लोग मैट्रिक्स का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। मैट्रिक्स में हम लोग अभी तक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब डिस्कस किए थे, है ना। मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं करते हैं, रोज़ क्या है, कॉलम्स क्या है, ऑर्डर क्या होते हैं उसके, ठीक है, एलिमेंट का क्या इंडिकेशन होता है, कैसे इंडिकेट करते हैं मैट्रिक्स को, किस सिंबल के द्वारा। उसके बाद हम लोग देखे थे मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करते हैं, अगर एलिमेंट का कुछ फार्मूला दिया है तो मैट्रिक्स कैसे बिल्ड करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए थे, तो एक बार हम थोड़ा रिकॉल करवा दे रहे हैं। इसमें हम लोग जीरो मैट्रिक्स पढ़े थे, फर्स्ट टाइप, या नल मैट्रिक्स। तो जीरो या नल मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, चाहे ऑर्डर कुछ भी हो, ये पता है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मतलब होता है सिर्फ एक रो हो, मतलब कॉलम कितना भी हो लेकिन रो का संख्या सिर्फ एक हो, उसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो। एग्जांपल बहुत सारा करवाए हैं, देख लेना आप लोग। कॉलम मैट्रिक्स था जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, मतलब रो जितना भी हो, है ना, 3x1, 4x1, 5x1, 2x1, है ना, कॉलम मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होता था जिसमें कि रो का संख्या कॉलम की संख्या से कम होना चाहिए। जैसे रो अगर 2 है तो कॉलम 2 से ज़्यादा होना चाहिए, रो अगर 3 है तो कॉलम 3 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 से ज़्यादा 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो था हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स जिसका उल्टा होगा, उसमें क्या होता है कि रो का संख्या ही ज़्यादा होता है कॉलम की संख्या से, ठीक है। अगर रो का संख्या 3 है तो कॉलम उससे कम होना चाहिए, यानी कि 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स भी एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स भी एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकता है। चलिए, ये सब तो बेसिक बात था। उसके बाद हम लोग सिंगलटन मैट्रिक्स देखे थे, उसका मतलब सिर्फ एक एलिमेंट होता है जिस मैट्रिक्स में, ठीक है, सिंगलटन मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें रो और कॉलम का संख्या इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है कम से कम 2 ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है, मतलब 1 सिंगलटन मैट्रिक्स होता है 1 ऑर्डर का, ठीक है, 1x1, 2x2, 3x3, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसका एक ट्रेस का कॉन्सेप्ट समझे थे हम लोग। प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट को अगर हम ऐड कर देंगे तो मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का भी कुछ एलिमेंट या सारा एलिमेंट जीरो हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा बाकी सारा एलिमेंट जरूर जीरो होना चाहिए। ऐसे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उसके बाद हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पढ़े थे। स्केलर मैट्रिक्स होता है जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट सारा मतलब कि क्या सेम होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन सेम हो, बाकी सारा जीरो होना चाहिए, यानी वो डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है। यानी कि डायगोनल एलिमेंट सारा इक्वल हो, जो भी हो, 3 हो तो सब 3, 2 हो तो सब 2, या 1 हो तो सब 1, 0 ही हो तो सब 0, बाकी सारा 0, ऐसे मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होता है। और लास्ट में पढ़े थे हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। बस जो स्केलर मैट्रिक्स था उसमें डायगोनल जो एलिमेंट होता था वो कोई भी सेम होगा, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ 1 होगा डायगोनल एलिमेंट, यानी कि डायगोनल एलिमेंट सारा 1 होगा, बाकी सारा 0 होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं और उसको I से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, आज इसके आगे बढ़ेंगे और 11 नंबर फार्मूला टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो, द स्क्वायर मैट्रिक्स is called singular matrix if determinant of A is equal to 0। दैट इज, इसको लिखते ऐसे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 0 होगा तब एक कहलाएगा क्या चीज़, सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल, जैसा कि हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल होगा जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नहीं बेटा। तो हम चलते हैं आगे और इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप देखें 2, 5, 4, 10,
ये मैट्रिक्स ए है, अब सॉरी मैट्रिक्स ए है, नो डिटर्मिनेंट, ठीक है। मैट्रिक्स का साइन बिग ब्रैकेट में होता है। और अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं लिख लेना है, बताए थे पिछले क्लास में। नहीं, मैट्रिक्स को इसे अगर डायरेक्ट हम अगर लिख दें ऐसा कि 20 - 20 0, तो ये गलत होगा लिखना, ठीक है। मतलब पहले एक स्टेप आप डिटर्मिनेंट का साइन लिखेंगे इसको, 2 5 4 10, ठीक है। और अब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो गया, 20 - 20 क्या हो गया, 0। अब चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, इसीलिए ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसा 3 ऑर्डर में भी पॉसिबल है, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3 ऑर्डर का। चलिए, मैट्रिक्स दिया है 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर निकालते हैं 0 2 -3 -2 0 5 3 -5 0 का, क्या आप लोगों को ये जाना पहचाना लग रहा है? डिटर्मिनेंट चैप्टर में बताए थे एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है, 7th लेक्चर में, नहीं 6th लेक्चर में बताए थे, ठीक है, 5 या 6 में बताए होंगे। तो आप देखो ये एसक्यू सिमेट्रिक है, 2 है तो यहाँ -2, -3 है तो यहाँ 3, ये 5 है तो -5, इसका वैल्यू बताए थे डायरेक्ट 0 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो कैलकुलेट कर लो, हम कैलकुलेट कर दे रहे हैं, तो ये 0 हो गया, -2 इंटू अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी का बात करें तो एक तो 0 हो गया, और -2 इंटू ये और ये ख़त्म, 0 -15, हाँ, और -3 इंटू ये और ये ख़त्म, 10 -0, नहीं तो कुल मिला के देखोगे तो ये 30 -30 क्या आ गया, 0 आ गया। तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं था, ये प्रॉपर्टी से भी हम डायरेक्ट 0 लिख सकते थे, नहीं, क्योंकि ये एसक्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट था। चलिए, अब चूंकि हाल जो भी हो डिटर्मिनेंट 0 हो गया, इसलिए बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बी जो है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं 12 नंबर, नॉन सिंगुलर। तो डेफिनेशन ठीक इसका अपोजिट कर लेना, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो सिंगुलर, डिटर्मिनेंट नॉट 0 होगा तो नॉन सिंगुलर, बट ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। द स्क्वायर मैट्रिक्स A is called non-singular matrix if determinant of A does not equal to 0। मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो हम एक इसका एग्जांपल देखते हैं नॉन सिंगुलर कैसे होगा, ठीक है, नोट करिए। आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी जो बताए थे 12 उसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स से दिया हुआ है 2 5 7 9, कुछ भी ले लिए, बस स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ठीक है। तो 2 5 7 9, अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं कितना आ गया, 18 माइनस कितना 35, कितना दिया -17, और आप देख सकते हो नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर होगा। और भी ऑर्डर कर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, बस डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ नॉन सिंगुलर, ठीक है, इतना ही जानना है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आगे इनवर्स मैट्रिक्स सब में इसका काम पड़ता है, ठीक है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल करवाते हैं। मैट्रिक्स से कोई 2 3 -1 5 0 2 0 -1 और 1, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं,
डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना है, क्योंकि मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं निकाल सकते, कई बार हम बता चुके हैं। क्या हो गया 2 3 -1 5 0 2 0 -1 1। अब कैलकुलेट करो, इसके अकॉर्डिंग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग करना है कोई दिक्कत नहीं, सब तो नंबर ही है। 0 -1 +2, ठीक है, -3 इंटू ये ख़त्म, 5 - 0 5 -1 इंटू ये ख़त्म, -5 -0 -5 तो ये हो गया तुम्हारा 4 और ये हो गया 5 5 + 4 9 और -15 -6, और तुम देख पा रहे हो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो डिटर्मिनेंट चूंकि नॉट इक्वल टू 0 आया है, इसीलिए मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंपल। ठीक है बेटा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टी 13 देखते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सब डेफिनेशन को अच्छा से समझना है, डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन रहता है बहुत सारा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को ठीक से समझना, सभी लोगों को जो जेई का एडवांस लेवल तक के लिए सोच रहे हैं उसको भी एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन रहता है ना, और बोर्ड वाले को भी, है ना। सो इसमें हम बताए थे फर्स्ट क्लास में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे डिटर्मिनेंट में थोड़ा डिफरेंस था भी कि भाई क्रैमर्स रूल है तो वो जेई में ही आता है ज़्यादातर, ठीक है, बोर्ड में कम आता है। बट मैट्रिक्स में हर चीज़ वो है जो कि आपको बोर्ड और जेई दोनों में आ सकता है। ठीक है, इसलिए सब कुछ समझना है सही से। चलिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखते हैं क्या होता है। द स्क्वायर मैट्रिक्स is called, the square matrix A is called triangular matrix। ठीक है, if all elements above or below the principal diagonal are 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला या नीचे वाला का सारा एलिमेंट अगर 0 होगा तब वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, तो इसका दो तरह होता है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो एग्जांपल हम उसके बाद ही लिखाएंगे, पहले इसका टाइप लिख दे रहे हैं। देयर आर 2 टाइप्स there are 2 types of triangular matrix। triangular matrix, ठीक है। फर्स्ट इसको ए बी कर लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ all elements below the principal diagonal are 0। The square matrix is called upper triangular matrix if all elements below the प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट अगर 0 होगा तो वो अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। एग्जांपल में ठीक से समझ में आएगा, अभी लिखते हैं उधर। ठीक है, इसको आप नोट करिए। चलते हैं आगे, अपर ट्रायंगुलर के बारे में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं। दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे। ऑर्डर क्या होगा बेटा, n बाय n, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
इफ aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j, ये इसका मेन कंडीशन है। ठीक है, i ग्रेटर देन j के बारे में हम पीछे बताए थे, डिटरमिनेंट में भी और मैट्रिक्स में भी लास्ट क्लास में बताए थे जब स्क्वायर मैट्रिक्स बता रहे थे। नहीं तो i ग्रेटर देन j होता है प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट, तो वो सब के सब 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम कुछ इसका एग्जाम्पल समझाते हैं। तो देखिए आप लोग, मैट्रिक्स से है 3 5 7, यहाँ 0 ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता है। 0 2 6 0 0 8, कुछ भी ले लो, मतलब सोच के नहीं ले रहे हैं क्या लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखना ये है मैट्रिक्स चूँकि एक्सपेंड नहीं करते, इसका वैल्यू 0 होगा या क्या होगा कोई सोच का नहीं है। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सब के सब क्या है 0 है। तो देखो ऊपर से एक ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसका नाम अपर ट्रायंगुलर है। हाँ, इसमें से भी कुछ एलिमेंट 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, या सारा एलिमेंट भी 0 हो गया तब भी चलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाला निश्चित रूप से 0 होना चाहिए। ये लिखा हुआ है द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू aij m n by n, n by n लिखने का मतलब है n और m इक्वल होता है यहाँ पे, नहीं इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, ये तो हम लोग जानते हैं फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल का मैथमेटिकल सिंबल है। ठीक है, फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j, i ग्रेटर देन j मतलब क्या होता है, इसे इसका पोजीशन क्या है 2 1, तो 2 बड़ा है 1 से, इसका पोजीशन क्या है 3 1, 3 बड़ा है 1 से, इसका पोजीशन क्या है 3 2, 3 बड़ा है 2 से, लेकिन देखो इसका पोजीशन क्या होता है 1 2, 1 छोटा है 2 से, तो ये सब का बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कि इसके नीचे वाला सब 0 होना चाहिए। अब इसके ऊपर वाला क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, 0 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, हाँ कुछ और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लो ऐसा रहता है 1 0 3, यहाँ तो 0 रखना ही पड़ेगा, 0 5 0 0 0 0, ये भी चलेगा। इट्स ऑल्सो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज ऊपर का सारा 0 नहीं है, देखो नीचे का 0 है ना, एंड सो ऑन। 2 ऑर्डर का भी हो सकता है 2 5 0 1, डायगोनल के नीचे वाला 0 है, अपर ट्रायंगुलर है। ठीक है, तो ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा तब भी होगा, तो हम आगे नोट में कुछ बात लिखाएंगे उसमें क्लियर करेंगे उसको। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका बी पार्ट देखते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, द स्क्वायर मैट्रिक्स, द square matrix A is called lower triangular matrix if all elements above the principal diagonal are 0, तो बात तो समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा है। उसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला 0 है, इसमें ऊपर वाला होना चाहिए, ऐसे मैथमेटिकली लिख दे रहे हैं, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, ये तो बस ऐसे आप लोग को समझने के लिखते हैं, टारगेट बेस में सिर्फ वही डेफिनेशन लिखते हैं। देखते हैं, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to aij, ऑब्वियस है ऑर्डर n by n होगा, इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij is equal to 0 for all i is less than j, ये इसका मेन कॉन्सेप्ट।
आई लेस देन जे इंडिकेट करता है कि प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 5, यहाँ 0 ही रखना होगा, प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला है। यहाँ कुछ भी रखो, जो मन जो रख दो, ठीक है। -2 यहाँ 0 ही रखना होगा। 1 3 6 दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे हो रहा है देखो, यहाँ नीचे से एक ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है नहीं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। कुछ पार्ट नीचे का भी 0 हो गया तो कोई इशू नहीं है, जैसे कि यहाँ से ही 0 स्टार्ट करते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सीधे 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट सब पे तो जाना ही नहीं है, हम लोग जब काम पड़ेगा जब देखेंगे, ठीक है। 3 1 0, बस डायगोनल के ऊपर 0 होना चाहिए। 0 5 2 दिस इज ऑल्सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिगर गंदा नहीं कर रहा, आप समझ रहे हो। डायगोनल के नीचे वाला जो है ना, आपका डायगोनल के ऊपर वाला सब 0 है, नीचे वाला सब 0 नहीं। नीचे वाला भी सब 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन ये है कि डायगोनल के सब ऊपर वाला 0 होना चाहिए, ठीक है। 2 ऑर्डर का भी देख सकते हैं। थ्री 0 5 7 ऑल्सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा तब भी होगा, लेकिन तब क्या होगा, लोअर एंड अपर दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो हम नोट में आगे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक नोट करिए आप। हम इस पे जो अभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, इस पे कुछ एक नोट बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझना। स्क्वायर 0 मैट्रिक्स, कॉमा डायगोनल मैट्रिक्स, कॉमा स्केलर मैट्रिक्स and unit matrix are both upper and lower triangular matrices। ठीक है। तो ये सब जो मैट्रिक्स है ना, 0 मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, स्क्वायर भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ स्क्वायर में मैट्रिक्स में ही पॉसिबल होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल के अलावा सारा 0 है। 0 मैट्रिक्स में सारा ही एलिमेंट 0 होगा। स्केलर में जानते हो कि डायगोनल वाला सेम होगा, बाकी सब 0 होगा। और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल वाला सारा 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल करवा दे रहे हैं। देखो 0 0 0 0 स्क्वायर 0 मैट्रिक्स, बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। थ्री 0 0 0 5 0 0 0 0 ये डायगोनल मैट्रिक्स है नहीं। 2 0 0 0 2 0 0 0 2 स्केलर मैट्रिक्स। 1 0 0 1, या इसको हम I2 भी लिख सकते हैं। ये सब का सब क्या है, बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ गए होगा अच्छा से। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला या उसके ऊपर वाला एलिमेंट अगर 0 होता है तो वो होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस पर हम एक और नोट बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम नोट नंबर 1 कर लेते हैं और इसको नोट नंबर 2 करते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ 0 number of zeros of a triangular matrix, triangular matrix is equal to n into n minus 1 by 2। ये है कम से कम 0, इससे कम 0 पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे n क्या है बेटा, हमेशा n ऑर्डर इंडिकेट करते हैं। फिर n is equal to order of
द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ लिखे हैं, तो कम से कम 0 से हम बनाते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मान लो अपर ट्रायंगुलर ही बनाते हैं 2 5 7, यहाँ तो 0 ही रखना पड़ेगा। 3 6, यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा। 9। अब आप देखो ये अपर ट्रायंगुलर है, तो इसमें कम से इससे कम 0 क्या पॉसिबल है? इससे कम, यानी अगर 2 0 रखना चाहेंगे तो यहाँ हम लोग कुछ रखेंगे, तो ये ट्रायंगुलर होगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो कम से कम इतना 0 रखना ही रखना पड़ेगा। ठीक है, और भी 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ 0। मैक्सिमम तो देखो ए स्क्वायर 0 मैट्रिक्स, सारा के सारा 0 हो गया तब भी चलेगा नहीं, तो n स्क्वायर हो जाएगा मैक्सिमम। इसलिए मैक्सिमम का कोई स्कोप यहाँ नहीं है क्वेश्चन का। ठीक है, मिनिमम ही पूछता है। तो यहाँ पर देखो जो मिनिमम नंबर ऑफ 0 है इज इक्वल टू 3 इंटू 3 - 1/2। n का वैल्यू 3 है ना यहाँ पे, तो कितना हो गया 6/2, कितना हो गया 3, तो 3 zeros है ना इसमें, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ 0। इससे कम 0 पॉसिबल नहीं है किसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है बेटा, तो अभी हम मैट्रिक्स का टाइप देख रहे थे। हालांकि और भी कुछ टाइप्स है, जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या आगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, और भी बहुत सारा है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। पीरियडिक मैट्रिक्स वो लास्ट में देखेंगे, उसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है, कंपटीशन सब में कभी कभी आता है, स्टेट लेवल सब में। ठीक है, अभी जो बेसिक चीज़ें पहले उसको समझते हैं। अब हम आते हैं मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, और हेडलाइंस देंगे अलजेब्रिक सम ऑफ 2 मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 2 मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे कर, मैट्रिसेस जस्ट लाइक एक फंक्शन है, इसमें थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है। देखिए दोस्तों, इतना डेफिनेशन है, सब डेफिनेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसका अपना कोई मतलब जैसे होता है नंबर जिससे नहीं चलता है ना, सब कुछ अपने आप में एक सिस्टम है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, खुद में एक सिस्टम है, उसका सब कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग से सीखते हैं। जैसे आप लोग वेक्टर पढ़ते होंगे फिजिक्स में या मैथ में, तो पढ़ेंगे डिटेल में, उसका भी क्या अलग अलग पढ़ते हैं सब। एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है वेक्टर में, प्रोडक्ट कितने तरीका से होता है, कैसे डिफाइंड है, कैसे नहीं है, सब डिटेल में पढ़ते हैं अलग से। उसी प्रकार मैट्रिक्स के लिए सब कुछ अलग से पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं और इसको समझते हैं क्या अगर है। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू aij और ऑर्डर है m/n एंड b इज इक्वल टू bij, ऑर्डर ऑल्सो m/n, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा तभी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देन जो a प्लस बी होगा, दोनों का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऐड होगा। जैसे इसका A11 पोजीशन इसके A11 पोजीशन से ही ऐड होगा, इसका 1-2 पोजीशन इसके 1-2 पोजीशन से ऐड होगा, है ना। तो aij प्लस bij और ऑर्डर वही मेंटेन रहेगा m/n। अभी एग्जांपल में समझाते हैं। और अगर a माइनस बी लिखना है तो बस सब्ट्रैक्ट कर दो, aij माइनस bij और ऑर्डर मेंटेन रहेगा m/n। ठीक है, एक बार फिर समझा रहे हैं। 2 मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, m/n ये भी है और ये भी है, इसके अंदर एलिमेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो तभी एडिशन पॉसिबल है, और एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन भी है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगभग सिमिलर प्रोसेस होता है। जैसा कि हमेशा बोलते हैं, मान लो कि आपको 5 में 2 घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, इसको दूसरा सेंस में हम ऐसे बोल सकते हैं ना, 5 में आप -2 को ऐड कर दो तो दोनों ही का रिजल्ट 3 होगा। 5 में 2 घटाओ तब भी 3, और 5 में -2 को ऐड कर दो तब भी 3। तो नेगेटिव नंबर को ऐड करना ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो इसलिए सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सिमिलर प्रोसेस होता है सारा। ठीक है, तो अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी तभी डिफाइंड होगा जब इसका ऑर्डर सेम होगा, है ना, और एलिमेंट भी क्रॉसपोंडिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आपस में ऐड होगा, तो एक नया मैट्रिक्स बन के आएगा एडिशन का। और वही सब्ट्रैक्शन के लिए भी। अभी एग्जांपल करवाते हैं तो अच्छा से क्लियर होगा, पहले नोट करो। हम इसका एग्जांपल देखते हैं एडिशन के लिए। ठीक है, क्या होता है देखो,
2 3 5, नेगेटिव भी रख सकते हैं, कोई ये नहीं है, कुछ भी रखो, मैं सोच के नहीं रख रहा है। -6 1 और 7, ठीक है। और ये ऑर्डर क्या दिख रहा है 2/3, नहीं तो जाहिर सी बात है कि अगला मैट्रिक्स जो बी लेंगे वो भी यही ऑर्डर का रखना पड़ेगा, तभी संभव है एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी। 1 2 -1 3 1 5, चलो ये है बी मैट्रिक्स। अब अगर हमें एडिशन करना है, मान लो a + b निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 3 5 -6 1 7 प्लस 1 2 1 3 1 5। चलिए, ऑनलाइन क्लास का ये फ़ायदा है कि हम लोग सारा स्टेप को लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब ऑफलाइन क्लास होता था हम ये सब स्टेप नहीं लिखते, समझा देते। देखिए सबको ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे 2 + 1 3 + 2 5 + 1 -6 + 3 1 + 1 7 + 5। मतलब जैसा कि हम बताए थे क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, नहीं इसे A11 है तो इसके A11 से ऐड होगा, A12 है तो A12 के से ऐड होगा, A13 है तो 13 से ऐड होगा, नहीं ये 21 है तो इसका 21 से ऐड होगा, ये 22 है तो इसका 22 से ऐड होगा, A23 मतलब क्या सेकेंड और थर्ड कॉलम, तो इसका सेकेंड और थर्ड कॉलम वाला से ऐड होगा, और ऑर्डर ऑब्वियसली वही मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 1 6 -6 + 3 3 1 + 1 2 7 + 5 कितना 12, ऑर्डर 2/3। अब सोचो अगर ऑर्डर सेम नहीं होता जैसे हम इसको यहीं तक ब्लॉक कर देते, ये नहीं होता तो ठीक है ये दोनों तो ऐड हो जाता है, लेकिन ये 5 किसके साथ ऐड होता है फिर, जैसे कोई इधर कोई एलिमेंट ही नहीं है, 5 और 7 के लिए इधर कोई एलिमेंट ही नहीं होता ऐड करने के लिए, है ना। इसलिए ऑर्डर का पहले सेम होना जरूरी है, तभी एडिशन पॉसिबल है और सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। अगर हम a - b लिखते हैं तो कैसे होगा, देखो 2 3 5, ये है -6 1 7 -1 2 -1 3 1 5। अब सारा क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस पे माइनस होगा 2 -1, ठीक है। अब ये सब स्टेप आप स्किप कर सकते हो, इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, अभी तुम समझाने के लिए लिख रहे हैं। 3 - 2 5 -1 नहीं -6 -3 1 -1 चलिए 7 - 5 कैलकुलेट करिए। 2 - 1 कितना होता है 2, 3 - 2 1 5 + 1 6, ये कितना हो गया -9 0 और ये 2, और ऑर्डर देख रहे हो आप 2/3 ऑल्सो। तो ये सब्ट्रैक्शन है। अगर b - a करेंगे तो पहले ये इसमें से 100 घटाएंगे, ठीक है। अगर इसी एग्जाम्पल में हम b - a लिखें, इस पर फास्ट लिखेंगे आप लोग समझना, तो पहले b वाला लिखना है 1 2 -1 3 1 5 -2 3 5 -6 1 7, तो 1 - 2 कितना -1 2 - 3 -1 -1 - 5 -6 3 -6 +9 0 5 - 7 -2 ऑल्सो 2/3 ऑर्डर। तो a - b निकाल सकते हैं, b - a निकाल सकते हैं, a + b निकाल सकते हैं ना। तो दिस इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो समझने वाली सबसे मेन बात यह है इसका, इन केस ऑफ एडिशन या अलजेब्रिक सम लिखो, क्योंकि अलजेब्रिक सम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आ जाता है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रहा है, 2 - 1 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, तो 2/3 ये तो ठीक है। इन केस ऑफ अलजेब्रिक सम of two matrices
ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, यानी एडिशन होने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर निश्चित रूप से सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन कर सकते हैं, नहीं तो एडिशन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, हालांकि एडिशन वर्ड यूज नहीं किए, अलजेब्रिक सम वर्ड यूज किए हैं। तो अलजेब्रिक सम का मतलब होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों उसमें आ गया। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल चलेगा। एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे हो, एग्जाम्पल का नीड नहीं है। हम कुछ प्रॉपर्टी पे फोकस करेंगे, इसको आप लोग अच्छा से समझना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ, जैसे हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल दे देते हैं। कुछ लोग ऐसा कर लेता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करके ऐड कर लेता है, ऐसा नहीं करना है। जैसे देखिए 2 3 5 -1, ठीक है, और मैट्रिक्स भी है 7 1 3 0। अगर हमें a + b निकालना है तो ये मत कर देना, इसको कैलकुलेट कर लेना, -2 -15 यानी -17, 0 -3 -6 -17, सॉरी 0 -3 -17 और -3 को ऐड कर दो -20। ऐसा नहीं, हम लोग वैल्यू नहीं निकाल सकते ना, इसको मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग जो रूल है ना उसी से ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हर चीज़ को अलग से हम लोग को पढ़ने का नीड है। यहाँ इस बार हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखो 2 + 7 कितना 9, 3 + 1 4, 5 + 3 8, -1 + 0 -1। और अगर a - b निकालना है 2 3 5 -1 माइनस कितना 7 1 3 0, 2 - 7 -5, 3 - 1 + 2, 5 - 3 2, -1 - 0 -1। तो जो ऑर्डर है 2/2 सबका मेंटेन है। ठीक है, तो एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो। सबसे पहले ये देखना होगा कि दोनों मैट्रिक्स जिसको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें ऑर्डर ज़रूर सेम होना चाहिए। और एक बात और आप लोगों को जानना पड़ेगा, ये देखिए मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट है। जैसे एडिशन हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 2 और 3 को ऐड करते हैं। बचपन का ये पहला क्वेश्चन होता था हम लोगों के लिए जब स्टार्ट करते थे पढ़ने के लिए, तो पहले काउंटिंग लोग करता था, 1 2 3 सब सीखता था। और बच्चा के लिए भी बड़ा क्वेश्चन होता था कि भाई काउंटिंग कर लेना या ये बता पाना कि 2 और 3 में कौन बड़ा है। स्टार्टिंग में ये सब एक बड़ा क्वेश्चन हुआ करता था। अगर कोई गेस्ट आपके घर में आते थे और आपको पूछते थे कि भाई बताओ 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, तो आप लोगों को लगता होगा यार 2 किस चिड़िया का नाम है, 3 किसका नाम है, मतलब वो एक अजीब सा क्वेश्चन आपके लिए होता था ना। तो या कभी कभी आप साइज़ देखते हैं कि भाई 3 ऐसा साइज़ का होता है, 2 ऐसा साइज, तो साइज़ के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा होता है कि क्या होता है, मतलब वो ऐसा आपके पास दिमाग होता है। ठीक है, उसके जस्ट बाद हम लोग बढ़े और एडिशन सीखे। तो एडिशन का एक रोमांचक बात आप लोगों को बताते हैं, जैसे कि 2 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन करें कि कैसे 5 आता है, प्रूफ करिए, बताइए, समझाइए हमें, 2 और 3 को ऐड करने से 5 क्यों हो जाता है, तो इसका आंसर आप लोगों के पास नहीं होगा, बहुत मुश्किल इसका आंसर होता है। तो हम लोग फिर जाएंगे बचपन में जो सीखे थे एक रफ आइडिया कि भाई 2 ठो उंगली लेंगे और फिर 3 ठो और गिन लेंगे, तब शुरू से गिनेंगे 1 2 3 4 5, 2 और 3 मिलके 5 हो गया। या 2 लाइन पहले खींचेंगे या 3 और लाइन खींच देंगे उस पर, फिर ऐड करेंगे। या धीरे 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 यही एक्सपीरियंस का रूप ले लेता है। जैसे मान लो एक मूर्ख आदमी जो कभी नहीं पढ़ा है, उसको भी एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है। आप उसको मान लो ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसको आप पैसा दोगे तो रिटर्न करता है। या सब्जी बेच रहा है, कभी नहीं पढ़ा है बाय द वे, वो भी रिटर्न करता है, उसको मतलब सब्ट्रैक्शन आता है या एडिशन आता है। तो वो क्या है, जस्ट उसकी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, कि वो लाइफ जब जिया है तो एक्सपीरियंस हो गया उसको जीने का, तो उतना समझ गया है। लेकिन इसका प्रूफ का बात करें तो प्रूफ अभी तक के सिलेबस में नहीं था, 12th तक के सिलेबस में नहीं है। ग्रेजुएशन क्लास में आप जाओगे तो वहाँ पे नंबर थ्योरी करके एक टॉपिक होता है पढ़ना, उसमें प्रूफ ऑफ एडिशन रहता है। तो एडिशन कैसे किया जाता है उसका प्रूफ करना होता है, तो वहाँ पे ही ये सब समझाया गया है। ऐसे क्लोजर आप लोग ये पढ़ोगे 12th क्लास में, थोड़ा इसका झलक पढ़ोगे। बाइनरी ऑपरेशन पढ़ाएंगे हम फंक्शन में। तो बाइनरी मतलब होता है दो नंबर का ही ऑपरेशन पॉसिबल है। अगर आपको पूछा जाए कि भाई बाइनरी मतलब 2 होता है, जैसे पूछा जाए कि 2 3 और 5 को ऐड करो, ये भी क्वेश्चन हो गया, 2 3 और 5 को ऐड करो, तो तुरंत आप 10 बता दे रहे हो। तो आप
तुरंत 10 बता दे रहे हो तो इसके पीछे कारण यही है कि आप थोड़ा फास्ट हो और जल्दी जल्दी कर पा रहे हो नहीं। लेकिन अगर प्रोसेस को स्लो करो और स्लो करो, थोड़ा और स्लो करो, तब ये पाओगे कि पहले हम 2 ही को ऐड करते थे, यानी 2 और 3 को ऐड किए, तुरंत से 5 ऐड कर दिए, उसमें तो 10 हो गया। क्या तीनों नंबर को एक साथ अचानक ऐड करने कोई फार्मूला है? ये संभव नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। मतलब मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप 3 नंबर या 2 से अधिक नंबर को एक साथ ऐड कर दो। हाँ, हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, थोड़ा प्रोसेस को फास्ट करते हैं तो लोगों को लगता है कि एक ही बार में डायरेक्ट ऐड हो गया है ना। तो उसी प्रकार ग्रेटर चूज करना होता था। बचपन में क्लास में रहते थे कि 5-6 नंबर दे दिया, उसमें सबसे बड़ा नंबर चूज करो कौन सा है, तो वो चूज करना एक चैलेंज होता था वहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग तुरंत कर लेते हैं। अगर हम 5 नंबर दें, आपको बोले सबसे बड़ा कौन है, बस एक नज़र में देख कर बता दीजिएगा ये सबसे बड़ा नंबर है। लेकिन आप जो बता पा रहे हैं वो जस्ट आपका एक्सपीरियंस है ना, आपके लाइफ के जीने का एक्सपीरियंस है। अगर उस प्रोसेस को आप स्लो करो और स्लो करो, तब ये पाओगे कि हम कंपेयर सिर्फ 2 ही में कर सकते हैं। जैसे 2 और 3 में बड़ा चूज किए तो 3 निकल गया, फिर 3 और 5 अगर था तो उसमें बड़ा चूज किए। इस तरह से करते करते 5 नंबर में हम चूज करके सबसे बड़ा नंबर पे पहुँचे। यानी कि कंपेयर सिर्फ 2 नंबर के लिए होता है, 2 पर्सन के बीच होता है, बहुत सारे के बीच एक साथ कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ चूँकि हम एडिशन को सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन को सीख रहे हैं, बेसिक प्रोसीजर है, तो हम इसीलिए इसको डिस्कस किए। मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होगा, अगर 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है, हम ऐड कर देंगे एक साथ तीनों को, लेकिन प्रोसेस क्या है कि पहले 2 मैट्रिक्स ऐड होगा और दोनों ऐड होने के बाद तीसरा मैट्रिक्स उसमें ऐड होगा, ठीक है, तब एडिशन होगा। क्योंकि यहाँ तो हम लोग को एडिशन भी सीखना पड़ रहा है ना मैट्रिक्स में, और आप लोग नंबर वाला एडिशन तो बचपन से करते आ रहे हो, तो आप लोग को आदत हो चुका है। हालांकि प्रोसेस हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं एडिशन के, कैसे एडिशन का प्रूफ करना है, ठीक है, तो वो आगे ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो है आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम लोग जो एडिशन का कॉन्सेप्ट देखे थे और एक नोट भी बताए थे, इसका प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं ऑफ एडिशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ होल्ड्स। क्लोजर लॉ होता है अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना। जैसे कि अगर आप 2 रियल नंबर को ऐड करोगे तो उसका एडिशन एक रियल नंबर होगा, 2 इंटीजर को ऐड करोगे तो उसका एडिशन एक इंटीजर होगा। क्या 2 इमेजनरी नंबर को ऐड करोगे तो इमेजनरी होगा? यहाँ क्लोजर लॉ फेल हो जाता है। जैसे मान लो 2 + 3i और 5 - 3i, इसको ऐड करो, देखो रियल नंबर हो जाएगा। क्या 2 इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल होगा? यहाँ भी फेल हो जाता है, यहाँ नहीं होता है, ठीक है, क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करेगा। जैसे 2 + 3 √3 और 5 - 3 √3 लेते हैं। अब ऐड करो, 2 इरेशनल है लेकिन ऐड करने पे ये क्या देगा, 7, एक रेशनल हो जाएगा। तो क्लोजर लॉ हमेशा हर चीज़ में नहीं होता, हाँ मैट्रिक्स में हो रहा है, इसी को बता रहे हैं, क्लोजर लॉ होल्ड करता है, ठीक है। क्लोजर लॉ मतलब होता है अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना, यानी कि 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो उसका एडिशन कोई नंबर नहीं होगा, एक मैट्रिक्स ही होगा, है ना। तो देखते हैं, इफ A and B are 2 matrices, then A + B is also matrix। A + B एक मैट्रिक्स ही होगा। हालांकि A - B भी मैट्रिक्स होता है, लेकिन A - B और A + B लगभग सिमिलर प्रोसेस है। अगर A में -B मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ऑलरेडी A - B बनेगा, ठीक है, इसलिए कोई इशू नहीं है। मतलब एडिशन से कोई नंबर नहीं बनता है, एक मैट्रिक्स होता है। तो कभी कभी कंपेयर करने के लिए हम लोग देखते हैं, अगर कोई 0 से कंपेयर होता है मैट्रिक्स को, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि उसको 0 मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है सेम ऑर्डर का, ठीक है। वो आगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी। सेकेंड, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ये क्या होता है, A + B = B + A, मतलब उल्टा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है मैट्रिक्स के केस में, जबकि नंबर में करता है।
तो यहाँ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के एडिशन में होल्ड करता है, मतलब सीधा ऐड करो या उल्टा के ऐड करो सेम होगा, ठीक है। तीसरा, और ये ध्यान रखना कि सब एडिशन का प्रॉपर्टी है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, वो आगे मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, ठीक है। एसोसिएशन लॉ होल्ड्स ये क्या होता है देखो, a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एसोसिएशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इजक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a में b प्लस सी को ऐड करो या a प्लस बी में c को ऐड करो। अभी भी हम बताए थे कि तीनों a प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ नहीं ऐड कर सकते, किसी दो को ऐड करके उसको तीसरे में ऐड करना होता है, तो ऐसे ऐड करें या ऐसे ऐड करें, इक्वल होगा, है ना। तो ये एसोसिएटिव लॉ होता है। फोर्थ, आइडेंटिटी लॉ होल्ड्स। आइडेंटिटी क्या होता है, किसी नंबर के लिए अगर हम आइडेंटिटी की बात करें तो 3 में बताओ ऐसा क्या चीज़ है जो ऐड करेंगे तो 3 ही रहेगा, तो 0, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर। उसी प्रकार मैट्रिक्स के लिए भी 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्लियर। तो हम यहाँ देखते हैं a प्लस 0 या 0 या o, मानो a 0 मैट्रिक्स इंडिकेट करता है, बाद में लिख देते हैं इजकल टू a, है ना। अगर होता है तो जो 0 होता है यानी लिख देते हैं 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज मैट्रिक्स A इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स है। ये एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझा देते हैं, देखो अगर हम 2 3 5 7 लेते हैं, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स लें, कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। इसमें कौन सा मैट्रिक्स है जो ऐड करेंगे तो सेम मैट्रिक्स रहेगा, तो ऑब्वियसली 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या देगा 2 3 5 7। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स बना है 0 0 0 0 इस एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स दिस, कौन सा 2 3 5 7, यानी ये जो 0 मैट्रिक्स है वो एडिटिव आइडेंटिटी है इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स में सेम ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स बनता है। तो 0 मैट्रिक्स जो होगा उसी ऑर्डर का होना चाहिए। अब ये तो समझ में आ रहा है कि अगर हम एक मैट्रिक्स ऐसा लिखते हैं और एक मैट्रिक्स ऐसा लिखते हैं, क्या ये दोनों सेम मैट्रिक्स है? नहीं है, दोनों में सारा एलिमेंट 0 है, लेकिन इसका ऑर्डर अलग अलग है। इसको भी वैल्यू हम 0 नहीं लिख सकते हैं। मैट्रिक्स खुद में एक फंक्शन है, मतलब उसका वैल्यू को कैलकुलेट करना सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, इसलिए ऑर्डर का खास ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो जिस ऑर्डर का भी ये मैट्रिक्स रहेगा उसी ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, और वही 0 मैट्रिक्स तब एडिटिव आइडेंटिटी होगा इस मैट्रिक्स के लिए। वही बात लिखे हैं, ठीक है, वही यहाँ डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी हो सकता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स 2 1 0 -1 5 7। तो इसका क्या आंसर होगा बताओ। सेम ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, ऑर्डर सेम रहेगा 2 by 3, इसका आंसर होगी, ठीक है।
चलिए तो आइडेंटिटी लॉ हम समझे। इसके बाद देखते हैं इन्वर्स लॉ। कौन सा नंबर हुआ था हम लोगों का? नंबर हम लोगों का हुआ था, पहला देखे थे, फोर्थ देख रहे थे आइडेंटिटी लॉ। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ठीक है। इन्वर्स लॉ होल्ड्स, मैट्रिक्स में इन्वर्स लॉ होल्ड करता है, ठीक है। क्या होता है इन्वर्स लॉ? देखो, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। जीरो मीन्स जीरो मैट्रिक्स हमें लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये बात क्लियर है, जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेम एज मैट्रिक्स है ना। तो जो माइनस ए मैट्रिक्स है, माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स, माइनस ए इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है बेटा। ऐसे नंबर के लिए क्या होता है, अगर 3 का हम पूछें एडिटिव इन्वर्स तो क्या बोलोगे? -3। 3 में -3 को ऐड करेंगे तब 0 होगा। तो ऐसा चीज़ ऐड करने से जब आइडेंटिटी बन जाता है तो वैसे चीज़ को हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्स करते हैं। तब ये मैट्रिक्स में तो यहाँ नंबर नहीं होगा, तो यहाँ तो मैट्रिक्स ही लिखना होगा। तो देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 -3 5 1 0 6। तो अगर ये मैट्रिक्स से है तो माइनस के साथ जो मैट्रिक्स होगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। माइनस ऑफ 2 -3 5 1 0 6, दिस इज एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। या माइनस को अंदर करोगे, अभी आगे बताएंगे, तो सारे नंबर में माइनस लग जाएगा, ठीक है। -2 3 -5 -1 0 -6, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इन्वर्स लॉ यही होता है मैट्रिक्स के लिए। 6 नंबर, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स। दो मैट्रिक्स को हम कैंसिल कर सकते हैं आपस में, ठीक है। जैसे कि अगर a प्लस बी एक मैट्रिक्स है और दूसरा b प्लस सी है, तो हम b और b कैंसिल करके a इज इक्वल टू c लिख सकते हैं। दिस इज कैंसिलेशन। और इन दिस केस ऑर्डर ऑफ ऑल मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, तभी हम कुछ कैंसिल का कुछ हम लोग चांस कर सकते हैं, ठीक है। यानी a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर b प्लस सी होता है तो हम लोग b और b कैंसिल करके a और c को इक्वल दिखा सकते हैं। दिस इज रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद स्टॉप करेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। नोट करिए पहले, मैट्रिसेस देख रहे हैं, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब और कैसे होगा इसी को समझते हैं। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर m by n, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑर्डर m by n एंड b is equal to bij order also m by n, then a और b equal, यानी a is equal to b if and only if aij is equal to bij, यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना दोनों का इक्वल, यानी ऑर्डर यहाँ भी सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इन केस ऑफ इक्वलिटी order of 2
मैट्रिसेस मस्ट बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एकदम सेम होना चाहिए, तभी इक्वलिटी का संभावना है। देखते हैं एग्जांपल से, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स ए है 2 A B C, मान लो यह 5, और मैट्रिक्स भी है यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं 2 -3 1, और यहाँ 5 भी रखना पड़ेगा क्योंकि 5 को किसी और के साथ इक्वल नहीं कर सकता है। हाँ, इफ A इज इक्वल टू B देन फाइंड A, B, C। A और B और C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दो मैट्रिक्स A, B, C और 5 इक्वल दिया है किसके, 2 -3 1 5 के। तो अब A11 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। नहीं, A का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, B का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, C का वैल्यू 1, ये वैल्यू हो गया इसका। ऑर्डर किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, ठीक है। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं, इफ 2x - 3y 5 2 7 -1 और x + 5y इज इक्वल टू 1 5 2 7 -1 0, ऐसा दिया हुआ है। देन फाइंड x एंड y। यहाँ पर भी देखो इक्वल है, दो मैट्रिक्स का किए हैं तो ऑर्डर दोनों का सेम है। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका भी क्या है 2/3। अब वेरिएबल्स है तो उसको तो हम इक्वेट कर सकते हैं, इसलिए कांस्टेंट को तो एग्जैक्टली सेम रखना होगा ना। अगर हम यहाँ पर 3 दे देंगे ये कभी इक्वल होगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल हियर, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ 5 रखना ही पड़ेगा हमें। जो कांस्टेंट है उसको चेंज नहीं कर सकते हम। हाँ, वेरिएबल की जगह पे कुछ भी लिख देंगे, इसी को तो इक्वेट करेंगे हम, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है बेटा, तो 2x - 3y को क्या लिखोगे 1 के बराबर, ठीक है। इसको 1 मान लो, और x प्लस है ना 5y, इसका तो क्या लिखोगे 0। अब इक्वेशन सॉल्व कर लो, x y निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, फ्रॉम फर्स्ट -3 × सेकेंड, तो x कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 माइनस, ठीक है 15 -3 तो कितना हो जाएगा 18। फर्स्ट माइनस कर दें -18 हो जाएगा, नहीं -18y इक्वल्स 1, तो y इक्वल्स क्या होगा -1/18। और x निकालना है तो फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू जैसा कि दिख रहा है 5y, तो -1 प्लस हो जाएगा ना 5/18। तो हम x का वैल्यू निकाल दिए और y का वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। इस प्रकार इक्वेशन सॉल्व करते हैं। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं। देखो 2x - 3y इक्वल टू 1 और x + 5y इक्वल टू 0 इक्वेट कर लिए और सॉल्व कर रहे थे। यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और फर्स्ट में से घटाए हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो ये कैंसिल हो गया और ये -3y -15y -18y और 1 -3 × 0 0 1। चलिए, ठीक है, y इक्वल टू -1/18 और x निकालेंगे यहाँ से, x इक्वल टू -5y, तो यहाँ y का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं -1/18, तो 5/18। ये x और y का इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको NCERT में मिलेगा। अब चाहो तो यहाँ से कुछ कुछ आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे हम अभी बहुत सारा ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे। मैट्रिसेस में थ्योरी ज़्यादा है, थ्योरी को अच्छे से समझना होगा, यानी 1-2 और लेक्चर लेंगे तो आप खुल के क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ इक्वलिटी वाला क्वेश्चन और एडिशन वाला क्वेश्चन मिलेगा तो उसको चाहो तो तुम लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या कम से कम रिवाइज अच्छे से करना है। अभी 1-2 और लेक्चर आएगा तो फिर आप पूरा क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसा होगा हम बताएंगे या देखेंगे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन इस पर, अगर होगा तो हम आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहाँ से बना लेना, ठीक है। चलिए, तुम लोग आज का क्लास मैट्रिसेस में यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद के क्लासेस के आगे हम पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हो, पीछे हम लोग डिटरमिनेंट कंप्लीट किए और ये मैट्रिक्स है, ये टोटल 12th का 13 मार्क्स का होता है सिलेबस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक से रिवाइज करना, और जेई के लिए भी यहाँ से 2 क्वेश्चन होता है, ठीक है।
तो सही से रिवाइज करना। और पैरेलल में परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी हम यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, तो जो लोग नहीं पढ़े हुए वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो वहाँ से पढ़ रहे होगे, और कोई तरह का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।